रात के 2 बजे के बाद प्रॉब्लम अंधेरा नहीं होता। प्रॉब्लम होता है वो वक्त जब डिसीजंस लेने वाला अक्सर अकेला होता है। और जब कोई अकेला होता है तो उसका दिमाग खुद से ज्यादा बातें करने लगता है। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं द हॉन्टिंग फाइल्स। ये कहानी है एक सोसाइटी की। वही सोसाइटी जहां सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को पार्किंग फुल होती है और रात को गेट बंद होने के बाद सबको लगता है सब सेफ है। पर अंधेरा होते ही सोसाइटी में कुछ बदलने लगता है। ये कहानी है राम सिंह की। उम्र 45 साल, एक एक्स सर्विसमैन जो इस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। डिसिप्लिन और हिम्मत उसके खून में थी। पर जिंदगी ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हिम्मत से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। राम सिंह मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता था, पर नाइट शिफ्ट में पैसे ज्यादा मिलते थे। मजबूरी थी, इसीलिए उसने मॉर्निंग शिफ्ट छोड़ के नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर ली। नाइट शिफ्ट ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद राम सिंह ने सोसाइटी में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कभी लिफ्ट बिना किसी बटन के रुक जाती, कभी बेसमेंट से क्रैकिंग की आवाज आती, कभी फायर अलार्म अपने आप ही बज जाता, और हर बार ये सब रात के 2 बजे के बाद होता। राम सिंह को अजीब लगता, क्योंकि दिन में सोसाइटी बिल्कुल नॉर्मल होती, जैसे कोई रात के वक्त जानबूझकर अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हो। राम सिंह ने एक और चीज नोटिस की। जब भी गार्ड्स के बीच रात की शिफ्ट का जिक्र होता, सब अचानक चुप हो जाते, जैसे सबको कुछ पता हो, पर कोई बोलना नहीं चाहता। ना मना करते, ना हाँ बोलते, बस बात बदल देते। इसी क्यूरोसिटी के साथ एक रात राम सिंह सोसाइटी के सबसे पुराने गार्ड के पास गया। उसने सीधा पूछ लिया, रात की ड्यूटी पे ऐसा क्या है कि आप सब चुप हो जाते हो? बूढ़ा गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर गेट की तरफ देखा और धीरे से बोला, रात के बाद अगर कोई आए तो रजिस्टर बंद रखना। राम सिंह ने पूछा, मतलब? बूढ़ा गार्ड बोला, और अगर वो बोले मुझे अंदर जाना है तो गेट मत खोलना, इग्नोर करना। वो अंदर आ भी नहीं सकता, बस देखता रहेगा और थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। इस वार्निंग के बाद भी कुछ रातों तक कुछ नहीं हुआ। बस लंबी रातें और धीरे चलती हुई सेकंड्स। 12:40, 1:15, 1:48। कभी कभी राम सिंह को लगता जैसे गेट के पास कोई खड़ा है, पर सीसीटीवी में कुछ नहीं होता। थकान है, वो खुद को समझा देता। एक रात हमेशा की तरह राम सिंह अपनी ड्यूटी पे था। घड़ी में बज रहे थे 2:17 और गेट की बेल बजी। राम सिंह ने सीसीटीवी देखा। एक आदमी खड़ा था, नॉर्मल कपड़े, थका हुआ चेहरा, पर वो गेट की तरफ नहीं, सीधा गार्ड कैबिन की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो राम सिंह कहां बैठा है। आवाज आई, मुझे अंदर जाना है। राम सिंह सुन हो गया। बूढ़े गार्ड की बात उसके कानों में गूंज रही थी। रजिस्टर बंद करना, इग्नोर करना। उसने आंखें बंद की और गेट की तरफ बिना देखे कहा, चले जाओ।
कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई। राम सिंह को लगा शायद बूढ़ा गार्ड सही था, पर तब एक अजीब बात हुई। आदमी ने गेट से नजर हटाकर सीधा रजिस्टर की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो राम सिंह अब क्या करने वाला है। यहीं राम सिंह की क्यूरोसिटी डर पर भारी पड़ गई। उसने सोचा एक बार रजिस्टर देख लेने में क्या ही हो जाएगा, और उसने रजिस्टर खोल दिया। पेज पलटा। नाम आर शर्मा। एंट्री टाइम 2:17। बस कोई एग्जिट टाइम नहीं, कोई रिमार्क नहीं, बस एक वक्त जो रुक गया था। और जैसे ही राम सिंह ने रजिस्टर से आंखें उठाई, वो आदमी गेट पर नहीं था। वो गार्ड कैबिन के शीशे के बिल्कुल सामने खड़ा था। गेट के अंदर नहीं, पर इतना पास जैसे सिर्फ एक कदम दूर हो। उसकी सांस शीशे पर जम रही थी। आदमी मुस्कुरा रहा था, पर वो स्माइल खुशी की नहीं थी, वो थकान की थी और एक अजीब सी मजबूरी की। उसने धीरे से कहा, अब तो तुमने देख लिया। इस बार मुझे अंदर जाने दो। सुबह रिलीफ कार्ड आया। राम सिंह बेहोश मिला, जिंदा, पर पूरी रात उसे याद नहीं थी। गेट बंद था, रजिस्टर खुला हुआ था। उसी एंट्री के सामने लिखा था एग्जिट टाइम 6:05। आर शर्मा एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसल्टेंट था। सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन के दौरान उसने कई बार वार्निंग्स दी। कॉलम्स वीक थे, फायर एग्जिट्स सिर्फ कागजों में थे, लोड इलीगल था। आर शर्मा बोलता रहा, यह बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, पर लालच जीत गई। प्रोजेक्ट डीले नहीं चाहिए था, इसलिए वार्निंग्स दबा दी गई। एक रात पार्शियल स्ट्रक्चर फेलियर हुआ। आर शर्मा के साथ कुछ मजदूरों ने भी अपनी जानें गंवाई। इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोलकर फाइल बंद कर दी गई। सोसाइटी बन गई, लोग रहने लगे, पर बिल्डिंग कभी सेफ नहीं हुई। राम सिंह को समझ आया, आर शर्मा अंदर रहने नहीं आता था, वो वार्निंग्स देने आता था। वो साया नहीं बना था, उसे बनाया गया था। क्योंकि जब जिंदा रहकर कोई नहीं सुनता, तो कुछ लोग जाने के बाद वापस लौट कर आते हैं। राम सिंह ने जॉब छोड़ दी, पर जब भी वो किसी पुरानी सोसाइटी के पास से गुजरता है, बेसमेंट की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, आज मैं देख रहा हूं। कुछ आवाजें डरावनी नहीं होती, वो डरावनी बन जाती हैं, क्योंकि वक्त पर उनकी बात सुनने के लिए कभी किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं।